हेलो, मैं राजकुमार भाई चैनल राजजीएस में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी कि ऑल वनडे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति से, कि चाहे वो एग्जाम छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर हम पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा, भारतीय राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है? यानी जो भारतीय राष्ट्रपति हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनकी तुलना किससे की जाती है? तो उनकी तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। यानी भारतीय राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, यानी भारतीय कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित है? तो वो राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है? तो भारत का राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है? तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र व राज्य का प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य व राष्ट्र का प्रधान होता है। जहां राज्य से मतलब है देश, राज्य से मतलब है देश, राज्य से मतलब क्या है? देश। भारत का राष्ट्रपति राज्य व राष्ट्र का प्रधान होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र व राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। या राज्य से संबंधित, राज्य से मतलब इसका देश, यानी यहाँ राज्य से मतलब है देश का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारतीय राष्ट्रपति देश का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय निर्वाचित होने के लिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या आयु होनी चाहिए? जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो संविधान में ऐसी कोई उम्र नहीं दे रखी है कि 40 साल का हो या 50 साल का या 100 साल का। इसमें कोई भी उम्र नहीं दे रखी है कि वह व्यक्ति 70 साल का है तो वह राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। हाँ, वो रह सकता है, 100 साल में ही रह सकता है, 90 साल में रह सकता है। इसमें कोई आयु सीमा नहीं है कि वो कितनी साल तक, अधिकतम कितने साल तक वो रह सकता है, कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए कितनी बार चुना जा सकता है? यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार चुना सकता है? तो संविधान में इसका भी कोई उल्लेख नहीं है कि वह 100 साल तक चुना जाता है, 80 साल तक चुना जाता है। इसमें कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं है। एक बार और हम इनको देखते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है? तो भारतीय राष्ट्रपति की तुलना सम्राट से की जाती है, ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है हमारा, संघ की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालक शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है? तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र व राज्य का प्रधान होता है। राज्य से मतलब देश है यहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है, यार कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रक्षा बल कौन से? थल सेना, वायु सेना और जल सेना, उनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या आयु होनी चाहिए? जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो संविधान में कोई आयु सीमा नहीं दी गई है कि कितनी साल तक व्यक्ति राष्ट्रपति रह सकता है, मतलब बन सकता है। तो संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। वो 100 साल का भी हो तब भी बन सकता है, वो 80 साल का हो तब भी बन सकता है, वो 60 साल होगा तब भी वह बन सकता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार चुना जा सकता है? तो संविधान में इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। वो एक बार भी चुना सकता है, वो 2 बार भी चुना जा सकता है, वो 10 बार भी चुना जा सकता है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जो कितनी बार राष्ट्रपति चुनाव में व्यक्ति चुना जा सकता है, वो एक बार भी चुना सकता है, 2 बार, 10 बार भी चुना जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।